क्या हुआ? वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन रहा? लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी गिव यू सम मोटिवेशन टिप्स। क्या करोगे मोटिवेशन टिप्स का, जब तुम और मैं यहाँ पर बचने ही नहीं वाले। क्लाइमेट की क्या कंडीशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल पर पहुंच रहा है, दिल्ली का एक्यूआई फिर से 400 पार कर रहा है। कहाँ खो रहे हैं भाई हम। हमें मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम जो दिखाया जा रहा है, जिस फैशन ट्रेंड्स, जिन ब्रांड्स, जिन शोज में उलझाया जा रहा है, तुम्हें पता है कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड 2015 में ही ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग आ चुकी थी, इसमें एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में ये साइन हुआ था कि इंडिया एंड कुछ कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि 2030 तक हम कार्बन एमिशन का रेट 45% तक डिक्रीज कर देंगे एंड 2050 तक ये रेट हम नेट जीरो कर देंगे। यानी कि अब कोई भी एमिशन नहीं होगा जिससे क्लाइमेट चेंजेस हो। आने वाले 2 महीने में 2026 आने वाला है। करीबन 10 साल बीत चुके हैं और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 11 साल खत्म। कौन सा कार्बन डिक्रीज कर लिया हमने और कितने हैवी रेट से इंक्रीज कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हम पूरे रूल्स भी फॉलो कर लेना का पेरिस एग्रीमेंट में लिखे हुए, तो भी सिर्फ 2.6% ही डिक्रीज होगा रेट, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक बहुत ही भयंकर चीज के बारे में बताती हूँ, फीडबैक साइकिल। ऑलमोस्ट तो ये स्टार्ट हो चुकी हैं, बट अभी ये बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं इसके ऊपर कि अगर 10 साल तक भी ऐसी कंडीशंस रहीं तब जाके प्रूव होता है कि हाँ फाइनली फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। बट जैसे क्लाइमेट चेंजेस दिख रहे हैं, फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। अब सुनो फीडबैक साइकिल क्या होता है। जब भी सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो बर्फ चमकदार होती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, यानी सूरज की रोशनी से तो बर्फ नहीं पिघलती है, इन ऑल सेट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मॉलिक्यूल्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो रही है। बर्फ के नीचे एक मतलब पत्थर होता है, पथरीली जमीन होती है, जिसको परमाफ्रॉस्ट लेयर बोलते हैं। वो परमाफ्रॉस्ट लेयर में बहुत सारी मीथेन गैस होती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मीथेन गैस CO2 गैस से 84 to 85% ज्यादा हीट ट्रैप कर सकती है। आइस पिघल रही है, वो जो लेयर है वो मीथेन गैस रिलीज कर रही है। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस लूप बनता जा रहा है और फिर हम चाहे कार्बन एमिशन एकदम रोक दें, कुछ भी कर लें, ये नेचर स्टार्ट कर चुकी है। नेचर ने स्टार्ट कर दिया है कार्बन एमिट करना। फीडबैक साइकिल सक्रिय हो चुकी है। अब इनका कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि ये फिर हम इन्हें रिवर्स कर लेंगे या ये रुक जाएंगे। हम परेशान हैं वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे, हम खोए पड़े हैं रील स्क्रॉल करने में, हम स्टोरियों में फिल्टर लगा के डाल रहे हैं। तुम्हारे अंदर के फिल्टर्स तो खराब हो रहे हैं ना, खत्म हो रही है चीजें। कहाँ जी रहे हैं हम, खो चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रॉलिंग में। न्यूज वालों को तो कभी ये सब चीजें दिखानी ही नहीं है, उन्हें सिर्फ चाहिए TRP। कौन कौन डिस्कस करेगा ये सब चीजें, कौन बताएगा ये सब बातें। कार्बन सिंक का मेन स्रोत था जंगल। कार्बन सिंक मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले, क्योंकि प्लांट्स ही जो एब्जॉर्ब करते हैं। जंगल तो हमने आधे साफ कर दिए हैं, आधे साफ हो रहा है। 75% वाइल्ड लाइफ साफ कर चुके हैं सिर्फ बीते 50 साल में। सिर्फ बीते 50 साल में हमने 75% वाइल्ड लाइफ खत्म कर दी है। ये सिर्फ लैंड की बात हो रही है, वाटर की बात करें तो 85% खत्म कर चुके हैं। और हम कौन से उसमें जी रहे हैं। लेकिन ये देखने में तो डोपामिन ही नहीं मिल रहा है, तो तुम ये देखोगे ही क्यों, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। तुम्हें तो डोपामिन की इतनी लत लगा दी गई है कि तुम्हें कोई भी सही चीज समझ ही में नहीं आती है। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, तुम नशे में रहते हो आधे टाइम। तुम्हें इतना नशा चढ़ चुका है डोपामिन का। अब जो पेड़ हैं वो तो कट रहे हैं और जंगलों में आग लग रही है, जिससे उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही हो रही है। एंड दूसरा, जो समुद्र है ना, कभी भी अगर आपको थोड़ी सी साइंस पता हो, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ज़्यादा फैलती है, क्योंकि इतना बड़ा ऑलमोस्ट 75% हमारे अर्थ में पानी होता है एंड हम सिर्फ 1/4 एरिया में रहते हैं। तो जितना भी कार्बन रिलीज होगा, 75% में पानी है, वाटर वेपर पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होगी। इस लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही होगी भाई, तुम सोचो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं।
इस टाइम मॉडर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इस टाइम है रुक जाने की। चाहे पॉपुलेशन वाइज हो, चाहे किसी भी मॉडर्नाइजेशन वाइज हो, अब रुक जाना है, हमें अपनी अर्थ को बचाना है। हमारा प्लानट नहीं बचेगा तो सब खत्म। सब यही रखा है, ले लो, कर लो भाई, वर्क लाइफ बैलेंस कर लो, सब कर लो, कोई फायदा नहीं है। अभी गर्मियां आती हैं, झेलना मुश्किल हो जाता है, बिना एसी के तो हम रह ही नहीं सकते। तुम सोचो आगे आने वाले टाइम में, हम तो चलो मान लो हमारी जनरेशन इतना, अभी मान लो मैं 20 साल की हूँ, मैं 40 साल और जीऊंगी, जैसी कंडीशन है, बड़ी बात है 40 साल जी ले हम। फिर 40 साल में ही जीना मुश्किल हो जाएगा, आगे जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। और हम यहाँ स्क्रॉलिंग में फंसे हुए हैं, हमें इतना भयंकर डोपामिन का इंजेक्शन की लत लग चुकी है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। हमें कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हम लॉन्ग वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, हम इतने नशे में हैं उसके। देखो, रुक जाओ, अभी भी टाइम है। कहना तो बेकार है, टाइम है, फीडबैक साइकिल्स तो शुरू हो चुकी। जब तक 10 साल में ये प्रूफ किया जाएगा तब तक तो अर्थ की कंडीशन और खराब ही हो चुकी होगी। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बाय, थैंक यू।